हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे यूनिक फंक्शन के साथ फिल्टर फंक्शन को यूज करना। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, यूनिक और फिल्टर फंक्शन, तो पहले तो इन दोनों फंक्शन को समझ लेते हैं। तो यूनिक फंक्शन क्या है, जैसे आपको नेम से पता चल रहा है कि ये क्या करता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा ऐसा है जहाँ पर मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं और डेटा हमारे पास बल्क में है, तो उस केस में हम कैसे यूनिक रिकॉर्ड निकाल सकते हैं। तो ये यूनिक फंक्शन का काम होता है कि हमें क्या है, डुप्लीकेसी रिमूव करके उसका वो यूनिक रिकॉर्ड निकाल के देता है। अब बात करते हैं हम फिल्टर फंक्शन की। तो फिल्टर फंक्शन क्या करता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं डेटाबेस मेरे पास है जहाँ प्रोडक्ट नेम है और कंज्यूमर का नाम है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मुझे अगर एलाइस मटन का देखना है कि डेटा फिल्टर हो जाए, होके आ जाए हमारे सामने, तो उसके लिए हम एक्सेल में फ़िल्टर फंक्शन को यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको दोनों फंक्शन के बारे में बताया है। अगर आपको नहीं है इन दोनों फंक्शन के बारे में पता तो आप मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, मैंने इन दोनों फंक्शन पर कई वीडियोज़ बनाए हुए हैं। तो फ्रेंड, जैसे मैं बता रहा था कि हम यूनिक फंक्शन के साथ फिल्टर फंक्शन को कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेटा है मेरे पास, यहाँ पर एक है प्रोडक्ट नेम और दूसरा है कस्टमर का नाम। तो यहाँ पर क्योंकि यूनिक फंक्शन जैसे मैंने बताया वो हमें यूनिक रिकॉर्ड निकाल के देता है और फिल्टर फंक्शन किसी एक क्राइटेरिया के बेस पर आपको उसका रिजल्ट जो है फिल्टर करके देता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कस्टमर हम रख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक कस्टमर का फील्ड। ये कस्टमर हो गया हमारे पास और इसमें से डेटा में से मैं कोई भी एक कस्टमर ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसी कस्टमर की बात कर लेते हैं, एंटोन, जो कि यहाँ पर कस्टमर है। तो यहाँ पर हमने अब कस्टमर का नाम रखा हुआ है एंटन, जो कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास इस सीट के अंदर है। तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया। अब हम ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ पर कस्टमर नेम है एंटन, उसका जो डेटा जो उसने लेकिन प्रोडक्ट बाय किया है, अब जितने सारे प्रोडक्ट हैं यहाँ पर देख रहे हैं, अलाइस मटन है, इस तरह से और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो इस कस्टमर का डेटा यानी कि एंटन जो है उस प्रोडक्ट का डेटा यहाँ पर फिल्टर होकर हमारे साथ सामने आ जाए, वो भी यूनिक रिकॉर्ड के साथ। यानी कि जो एंटोन है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं उसकी मल्टीपल एंट्रीज हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही कस्टमर के यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट की एंट्री, यानी प्रोडक्ट एक ही है। जैसे एलाइज मटन एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसकी एंट्रीज बहुत बार है। और इसी तरह आप देख रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला प्रोडक्ट है ALF की आई, तो इसकी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट एक ही है बट उसकी यहाँ पर मल्टीपल एंट्रीज है। तो यहाँ पर अब हम जब इन दोनों फंक्शन को यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट है इसके हिसाब से हमें क्या करेगा, इसका यूनिक प्रोडक्ट का यहाँ पर रिकॉर्ड निकाल के देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, तो कैसे इसको हम ट्राई करेंगे इस फंक्शन को। तो ये तो हो गया हमारा क्राइटेरिया, मैं यहाँ पर लिख दूँ ताकि थोड़ा आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारा क्राइटेरिया जिस पर अभी हम बात करने वाले हैं। तो ये इसका भी मैं फ्रंट साइड सेम रखता हूँ। ये हो गया हमारा क्राइटेरिया। अब ये आप समझ गए होंगे कि हमारा क्रिएटर क्या है, एंटोन है। तो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं इसका यूनिक रिकॉर्ड निकाल के हमें भी फिल्टर के हिसाब से डेटा यहाँ पर देगा। तो अब यहाँ हम टाइप करेंगे यूनिक, देन ब्रैकेट ओपन, फिल्टर, फिर यहाँ पर एरे है। तो यहाँ पर हम क्योंकि हम यहाँ पर हमें जो कस्टमर का नाम है और प्रोडक्ट का नेम भी चाहिए इसी कस्टमर के अगेंस्ट, तो इस केस में हम क्या है यहाँ पर दोनों ही एरे को सेलेक्ट करेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की। तो इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट रहेगा एरी वो रहेगा प्रोडक्ट का, कॉमा, देन हम यहाँ अगला हमारा एरे कौन सा रहेगा, वो रहेगा ये वाला कस्टमर। फिर देन हम यहाँ इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारा ये है कस्टमर का नेम, तो इसको हम यहाँ पर करेंगे। देन हम यहाँ पे इसको क्लोज करेंगे। यहाँ पर कॉमा लगना था, मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया तो इसलिए एरर आ रहा है।
एंट्री। तो ये देखिए फ्रेंड्स फंक्शन लग गया है। तो यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू क्या हुआ कि जो एंटोन कस्टमर है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटोन कस्टमर है तो उसके यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक अलाइस मटन है, और दूसरा हम देखें अगर ड्रैग करें इसको नीचे, दूसरा है फिर बॉस्टन क्रैब मीट। इसी कस्टमर की बात कर रहा हूँ खाली मैं, एंटोन की। और दूसरा अगर हम इसको और ड्रैग करें डेटे को, तो यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट और आ रहा है, इपो कॉफ़ी, दैट्स इट। तो उसके अलावा यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम इसको फ़िल्टर करके भी देखते हैं एक बार, डेटा के अंदर मैं आया और मैंने फ़िल्टर किया, कस्टमर नेम है हमारा एंटोन, और उसके यहाँ पर प्रोडक्ट देखिए, एक तो अलाइस मटन है जो कि आप ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ पर, दूसरे यहाँ पर है बॉस्टन क्रॉब मीट, और थर्ड है यहाँ पर इपो कॉफ़ी। यानी कि ये सारे क्या थे, मल्टीपल एंट्रीज थी। इसने यूनिक फंक्शन ने क्या किया, हमें इसका यूनिक रिकॉर्ड निकाल के यहाँ पर दे दिया है। तो मैं फ़िल्टर को हटा दूँ। तो अब इसी तरह से अगर मैं कोई और कस्टमर का नेम यहाँ रखता हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ कस्टमर नेम रखते हैं ये वाला, तो इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट हैं यूनिक रिकॉर्ड के साथ यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो प्रोडक्ट है LALFKI, इसके अंदर केवल एक ही प्रोडक्ट है एनाइस सिरप। तो अगर हम इस डेटा के अंदर देखेंगे तो खाली इसकी एक ही एंट्री होगी। अब इसी तरह आप जो भी आप यहाँ पर डेटा एंट्री करेंगे उसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपको यहाँ रिकॉर्ड निकाल के दे देगा। ये देखिए इसके अंदर खाली जो कस्टमर है उसने केवल एक ही प्रोडक्ट यूज किया है, ये वाला। अगर हम इसको सर्च करें तो एंटर, यहाँ पर लास्ट यहाँ पर एंट्री है, तो ये देखिए इसके अंदर केवल एक ही प्रोडक्ट आ रहा है। तो आई होप कि आपको बेसिक समझ में आएगा। अगर नहीं भी आया तो एक बार हम फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ पर डेटा एक प्रोडक्ट का है, एक कस्टमर का है। तो यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि कस्टमर जो ये वाला है हमारे पास, इसके हिसाब से जो भी इसने प्रोडक्ट किया है वो यहाँ पर हमारे पास यूनिक रिकॉर्ड के साथ आ जाए। ठीक है, तो अब हम फंक्शन यहाँ ट्राई करेंगे। तो यहाँ फंक्शन हम लिख रहे हैं यूनिक ब्रैकेट ओपन फिल्टर। तो एरे हम यहाँ पर दोनों सेलेक्ट कर लेंगे वन बाय वन। फिल्टर के लिए हमें यहाँ पर पूरा ही डेटा चाहिए होगा। तो ये हमारा सेकेंड एरे हो जाएगा इक्वल टू, अब जिसका भी आपको यहाँ फ़िल्टर करना है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमें इस कस्टमर का चाहिए तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको हम यहाँ पर दो बार क्लोज कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम दो फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं, यूनिक ऐड फिल्टर को, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये डेटा आ गया हमारे पास। तो देखिए इस प्रोडक्ट का अगर मैं इस कस्टमर का नाम है फाइंड करूँ तो यहाँ पर देखिए ये कस्टमर आ गया। तो यहाँ पर अब देखो इसने दो काम यहाँ पे किया, एक तो इसने कस्टमर नेम भी हमारा यूनिक निकाल के दे दिया जो आप देख रहे हैं मल्टीपल एंट्रीज है, प्लस इस फंक्शन ने क्या किया कि यहाँ पर जो ये प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं, यानी कि इसकी टोटल एंट्रीज अगर आप देखें, टोटल इसकी 19 एंट्रीज हैं, जिसमें से इन्हें यूनिक रिकॉर्ड एक निकाल के हमें यहाँ पर उसका आउटपुट निकाल के दिया है। यानी कि एक कस्टमर की जितनी एंट्रीज थी सेम प्रोडक्ट की भी थी, तो इसने क्या किया उतनी ही हमें यूनिक रिकॉर्ड निकाल के उसका यहाँ पर रिजल्ट दे दिया है। तो है ना फ्रेंड्स एडवांस फंक्शन। तो यहाँ पर आप अगर कुछ भी अगर टाइप करेंगे वट एवर डू यू वांट, तो यहाँ पर जो भी आप डेटा यहाँ रखेंगे तो ऑटोमेटिक उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उसका कस्टमर का नेम यूनिक और प्लस प्रोडक्ट का नेम भी यूनिक होके मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि यूनिक फंक्शन के साथ अगर आप फिल्टर फंक्शन को यूज करते हैं तो कितना ये फंक्शन एडवांस हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत आसान और सिंपल भाषा में समझाया कि अगर आपके पास कोई डेटा इस तरह से आता है जहाँ पर बहुत सारी ऐसी एंट्रीज है जो डुप्लीकेसी में है और आपको फाइंड आउट करना मुश्किल है, तो इसके लिए आप ये वाला फंक्शन ट्राई कर सकते हैं यूनिक के साथ फिल्टर फंक्शन। तो ये बहुत एडवांस फंक्शन है, इसमें दो चीज़ आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। एक तो डेटा जो है आपका यहाँ सारा यूनिक होकर आ जाएगा सामने, और प्लस जो फिल्टर होके आएगा डेटा वो भी आपका बिल्कुल जेन्युइन आएगा, यानी कि दोनों तरफ से आपकी जो है डुप्लीकेसी रिमूव होके उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको डेली अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।